नव उमंग की नव तरंग का नव जीवन संचार करें। नवल सत्र के नव मिलन पर यह अभिनंदन स्वीकार करें, यह अभिनंदन स्वीकार करें। मित्रों, व्यक्तित्व विकास के ऊपर बेस्ट यू कैन डू यह सीरीज़ मैं लेकर के आया, जिसे आप सभी ने बहुत चाहा एवं सराहा। मुझे कई लायन मित्रों ने यह सलाह दी कि लायंस के लिए भी कोई एक्सक्लूसिवली कोई सीरीज़ मैं प्रस्तुत करूं। तब मैंने विचार किया कि शपथ ग्रहण समारोह से इस सीरीज़ का संपादन प्रारंभ करूं एवं आज एनरिच द लायंस के नाम से नई सीरीज़ आपको समर्पित है। शपथ ग्रहण समारोह लायंस के लिए न केवल आवश्यक है बल्कि यह पुनीत कार्य है एवं जब हम शपथ ग्रहण का आयोजन एक सच्चे मन से करते हैं तब वर्ष भर आपको कार्य करने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। आप देखते हैं कि किस प्रकार से आपको सभी लायन साथी एकजुट होकर के सहयोग प्रदान कर रहे हैं एवं उन सब के सहयोग से आप सफलता के नए आयाम स्थापित करते हैं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि सफलता आपको तभी मिलती है जब आपको सहयोग प्राप्त होता है। मेरे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कार्यकाल में यही नारा मैंने आप सभी को दिया था एवं मैं उसी पर आज भी कायम हूँ। आपके इस पुनीत कार्य में आज आपके सहयोगी बन रहे मैं लायन प्रकाश चांडक, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वर्ष 2003-04, डिस्ट्रिक्ट 32-33 सी, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, शपथ का कार्यक्रम मैं शुरू करूँ उसके पहले मैं अनुरोध कर रहा हूँ आप सभी से कि अवकाश लेता अध्यक्ष जिन्होंने कि पूरे वर्ष न केवल अपने व्यापारिक समय से बल्कि अपने निजी समय से भी समय निकालकर सेवा कार्य संपादित किए हैं, जिनकी गूंज पूरे डिस्ट्रिक्ट में सुनाई दे रही है, ऐसे अध्यक्ष महोदय का आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि से अभिनंदन करें, स्वागत करें। अब मैं शपथ विधि प्रारंभ करने जा रहा हूं। मैं सचिव महोदय से निवेदन करता हूं कि मुझे ये बतलाएं कि इस वर्ष की जो टीम है उसका विधिवत चयन हुआ है अथवा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मित्रों, शपथ ग्रहण के लिए मैं जिनके नाम ले रहा हूं उनके पद के अनुसार वे अपने स्थान पर खड़े होते जाएं या मंच तक आते जाएं। अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि वे पद के साथ उनके नाम भी अवश्य लेते जाएं ताकि उन्हें आने में सहूलियत हो। हम सभी जानते हैं कि बिना संपत्ति के कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। हमारे लायंस के अंदर टेमर ही उस संपत्ति के संरक्षक हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं टेमर से कि वे मंच तक आएं। आपका काम है, आप संपत्ति का सही ढंग से देखभाल करेंगे। आप यह देखेंगे कि जो आगंतुक अतिथि हैं वे अपने स्थान पर बैठे हैं एवं उन्हें यथोचित सम्मान प्राप्त हो रहा है। सभा प्रारंभ होने के पूर्व आपको आना है, सभा समाप्त होने के पश्चात आपको जाना है। क्लब की सभी संपत्ति का आपको अपने नियंत्रण में देखरेख करनी है। आप यदि सहमत हैं तो दाहिना हाथ उठाकर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं टेल ट्विस्टर को। लायंस इंटरनेशनल ने इस पद को वैकल्पिक रखा है एवं मेरा अपना मानना है कि इस पद के सृजन से, इस पद पर हम अपने जिस लायन मेंबर को नियुक्त करते हैं उसके माध्यम से हम क्लब के अंदर एक खुशी की वातावरण को निर्मित करने में सहयोगी होते हैं। एवं टेल ट्विस्टर महोदय कृपया मंच तक आएँ। आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप क्लब में एक खुशी का वातावरण निर्मित करेंगे। आप क्लब में छोटा मोटा जो फाइन है वह भी आप लगा सकते हैं, किंतु आप इतना ध्यान रखें कि किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए बल्कि लोग आपस में जुड़ने चाहिए। आप अपनी सहमति स्वरूप दाहिना हाथ उठाएं। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं संचालक मंडल के सभी सदस्यों को। आप सभी क्लब के वरिष्ठ सदस्य हैं एवं इस क्लब के नीति निर्धारक हैं। आप जिस प्रकार से क्लब को चलाना चाहते हैं उस पर आपके निर्णय ही इस क्लब को आगे चलाने में सहयोगी रहेंगे। आपको बहुत सोच समझ करके क्लब की वित्तीय स्थिति को
एवं लायंस इंटरनेशनल तथा डिस्ट्रिक्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए क्लब के लिए कार्यक्रमों का निर्धारण करना है। अपने सहमति स्वरूप दाहिना हाथ उठाएं। धन्यवाद। मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मेंबरशिप डायरेक्टर, कृपया मंच तक आएँ। आपका दायित्व है कि क्लब के अंदर जो नया खून है उसका संचार करें, आप नए सदस्यों को क्लब से जोड़ें। आप देखेंगे कि आपके द्वारा जिनको आपने क्लब के अंदर चयन किया है सदस्यता के लिए, उनके क्लब में जुड़ने से क्लब की गति के अंदर एक असाधारण तीव्रता आएगी एवं आप इसलिए अपना दायित्व पूरा कर पाएंगे। कृपया दाहिना हाथ उठाकर स्वीकृति प्रदान करें। धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जनसंपर्क अधिकारी, कृपया आएँ। मित्रों, हर संस्था की छवि किस प्रकार से बन रही है उस पर ही उसका भविष्य निर्भर करता है। आज इस क्लब की छवि का निर्माण करने के लिए जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, इनका दायित्व बहुत बड़ा है। लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर्स में क्लब के द्वारा की गई गतिविधियों का उल्लेख नहीं होना चाहिए, किंतु मेरा अपना मानना है लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को समझने के लिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, आपके द्वारा की गई गतिविधियों का प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। क्योंकि प्रचार प्रसार होगा तभी आप उन कार्यों को बहुत अच्छे रूप से करने का विचार कर पाएंगे और अच्छे रूप से काम करेंगे। इसलिए जनसंपर्क अधिकारी महोदय, क्या आप इस दायित्व का सही ढंग से निर्वहन करेंगे? धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं समस्त कमेटी चेयरपर्सन्स को, विभिन्न समितियों के जो भी हमारे चेयरमैन्स हैं, कृपया मंच तक आएँ। आपका दायित्व है आपसे संबंधित समिति के जो भी कार्य वर्ष भर में किए जाने हैं उनमें अपनी रूपरेखा बनाना, उनके बारे में बजट बना करके माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करना, ताकि वे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से उसका अनुमोदन करा सके। आप देखेंगे कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय ही क्लब के स्थायित्व के लिए आवश्यक होते हैं एवं उससे ही क्लब को स्थायित्व प्राप्त होता है। क्या आप अपनी सहमति प्रदान करते हैं? धन्यवाद। मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं क्लब के कोषाध्यक्ष एवं सह कोषाध्यक्ष को। आप आएँ। आप ही क्लब की शक्ति हैं। आप माननीय अध्यक्ष के एक हाथ हैं एवं क्लब के ड्यूज़ प्राप्त करना, उनका समुचित हिसाब किताब रखना तथा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की सलाहकार समिति के रूप में आपने उसमें भाग लेना, यह आपके विशेष कार्य हैं। आप इतना ध्यान रखें कि क्लब के ड्यूज़ लेते समय किसी भी सदस्य का दिल ना दुखे, किंतु प्यार से आप उसे ड्यूज़ प्राप्त अवश्य कर लेवें। क्या आप इस कार्य के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस क्लब के दारोमदार, जिनके ऊपर है ऐसे सचिव एवं सह सचिव, कृपया मंच तक आएँ। आपके ऊपर इस क्लब का दारोमदार है। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको अपने पूरे वर्ष अपनी स्ट्रेंथ इस क्लब को देनी है। आपको देखना है कि किस प्रकार से हमारे क्लब के बाकी साथी आपके साथ में जुड़ सकेंगे। मित्रों, मैं अपने सचिवी कार्यकाल में जब मुझे सचिव बनाया गया, तब मैं अपने एक सदस्य के पास में ड्यूज़ लेने के लिए गया। उन्होंने मुझे प्यार से चाय पिलाई और बाद में बोला कि साहब आप एक हफ्ते पश्चात में आइएगा। मुझे हल्का सा बुरा लगा, किंतु उसके पश्चात जब एक हफ्ते बाद में गया तब उन्होंने मुझे बतलाया कि पिछले बार उनको कितनी परेशानी थी और वे ये बात मुझसे कह नहीं सकते थे। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से हर सदस्य के घर जाकर के संपर्क स्थापित किया और उनके साथ मेरा एक दोस्ताना व्यवहार बना, जो कि मेरी प्रगति में साधक बना। इसी प्रकार से सचिव महोदय, आपको हर सदस्य के साथ में अपना निजी संबंध तैयार करना है। आप एक तरह से क्लब के पीआरओ भी हैं, इसका दारोमदार आपके ऊपर है। क्या आप यह सब दायित्व निर्वहन कर पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं उपाध्यक्ष त्रय। आप क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय उपाध्यक्ष कृपया मंच तक आएँ। आगे आने वाले वर्षों में इस क्लब की जिम्मेदारी आपको निर्वहन करनी है। आज से आपको ये देखना है कि आपके वर्ष में इस क्लब को क्या गति प्रदान करनी है। अतः अध्यक्ष महोदय के हर कार्यक्रमों में आपको सहयोग प्रदान करना है एवं सहयोग देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी कोई गलती हो रही है तो उसको हमें कैसे सुधारना है। उसको इंगित नहीं करना है, किंतु उसको सुधारना है। और
आपका जब सहयोग अध्यक्ष को प्राप्त होगा, तब न केवल अध्यक्ष का कार्यकाल अच्छा रहेगा, बल्कि आपको आपके कार्यकाल के लिए एक ट्रेनिंग भी प्राप्त हो जाएगी। तो इन 3 सालों की ट्रेनिंग के पश्चात में जब आप अध्यक्षीय दायित्व का निर्वहन करने के योग्य पाए जाएंगे, तब आपको काम करने में बहुत सहूलियत होगी। आपके अंतर्गत विभिन्न समितियां जो कि अध्यक्ष महोदय ने बनाई हैं, उनको भी आपको कार्य लेना है, उनसे भी सुचारू रूप से आपको क्लब के साथ में जोड़ के रखना है। आप में से प्रथम उपाध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं। कृपया आप इन सब कार्यों में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे आश्वासन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मित्रों, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के सिरमौर अध्यक्ष महोदय को। आपसे अनुरोध है, कृपया आप मंच तक आएँ। अध्यक्ष महोदय, यह वर्ष आपका है और लोग कहते हैं कि ये कांटों का ताज आप पहन रहे हैं, किंतु मेरा कहना है कि नहीं, आप इतने सारे सदस्यों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका दायित्व आपके साथ है, इनका सहयोग आपके साथ है, तब सफलता भी आपको ही प्राप्त होगी। आप इन सब के सिरमौर हैं और यह फूलों का जो ताज है, ये आज आप पहनने जा रहे हैं। आप जब इन सब के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, तब ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको करने में आपको दिक्कत जाएगी। एक आपकी पहचान बनेगी। आपने पिछले 3 वर्षों में जो कुछ कार्यक्रम सोचे हैं, उन्हें पूर्ण करने का ये अवसर आ गया है। समाज को आज आपके कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है और इन्हें आप तन मन धन से अवश्य पूरा करेंगे। कहीं पर भी आप इसमें पीछे नहीं हटेंगे। आपकी मैं स्वीकृति प्राप्त करूं, इसके पहले मैं आदरणीय भाभी जी से अनुरोध करूंगा, वे भी मंच तक आने का कष्ट करें। आदरणीय भाभी जी, माननीय अध्यक्ष महोदय इस वर्ष तन मन धन से क्लब के माध्यम से समाज सेवा का काम करेंगे। आपका सहयोग इन्हें प्राप्त होगा। आप कृपया दाहिना हाथ उठा करके इसकी सहमति दें। आपकी सहमति के पश्चात मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप अब अपनी सहमति दें, क्योंकि आपको घर से भी सहमति प्राप्त हो गई है। इस पूरे सदन ने आपको चयनित किया है, इस पूरे सदन की सहमति आपको प्राप्त है। अब आप अध्यक्षीय दायित्व को निर्वहन करने के लिए सक्षम हैं और यह सत्ता का प्रतीक गेविल मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। माननीय निवर्तमान अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि ये सत्ता का प्रतीक गेविल माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रदान करें। उसके पहले आप एक छोटी सी शपथ लें। माननीय निवर्तमान अध्यक्ष महोदय, आप क्लब में बड़े भाई का रोल अदा करेंगे एवं इस तरह से आप जो भी आपको वर्ष भर में परेशानी हुई है, वह माननीय अध्यक्ष महोदय को ना हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आप जानते हैं कि इस पूरे वर्ष में आपको किन किन लोगों ने सहयोग प्रदान किया है, उनका सहयोग इस वर्ष के अध्यक्ष को प्राप्त हो, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आपके सतत मार्गदर्शन से माननीय अध्यक्ष महोदय अच्छा कार्य कर पाएंगे, अतः ये सत्ता का प्रतीक गेविल आप उन्हें प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लायन प्रकाश चांडक, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वर्ष 2003-04, डिस्ट्रिक्ट 32-33C, इस मंच से घोषणा करता हूं कि यह टीम टॉल्ड हो गई है एवं लायंस इंटरनेशनल के संविधान के अनुसार यह पूरे वर्ष सेवा कार्य करने हेतु अधिकृत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को यहीं विराम देता हूं एवं माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे जो अगला दायित्व दिया है नए सदस्यों की प्रतीक्षा का, उसे प्रारंभ करता हूं। सभी नए सदस्यों के जो स्पॉन्सर सदस्य हैं, उनसे अनुरोध है, कृपया वे नए सदस्यों को ससम्मान मंच तक लेकर के आवें। मित्रों, आप सभी जो आज हमारे नए मित्र सदस्य बनने जा रहे हैं, उन्हें इस बात की जानकारी है कि यह सदस्यता उन्हें इनविटेशन से प्राप्त होती है। उन्होंने कोई एप्लीकेशन इसके लिए प्रस्तुत नहीं की है एवं उनके द्वारा इनविटेशन उन्हें तभी दिया गया है जबकि उनका सेवा कार्य हमारे मित्रों ने समाज के अंदर देखा है, उनकी सेवा की ललक देखी है, उनके अंदर पर्सनालिटी का डेवलपमेंट देखा हैगा और उनके यहाँ पर प्रस्ताव को स्वीकार करने के पहले न केवल मेंबरशिप कमेटी ने उनके प्रस्ताव का ग्राह्य किया है, बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी उस पर विचार किया है। अब यह विचार उपरांत आपका नाम जब चयन हुआ है, तब आप समझ सकते हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व के धनी हैं एवं यह व्यक्तित्व का लाभ इस क्लब के माध्यम से पूरे समाज को प्राप्त हो, पूरे देश को प्राप्त हो, यही हमारी चाहत है। आपकी शपथ हो उसके पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा
कि 1917 में हमारे इस संगठन का प्रारंभ हुआ एवं वर्तमान में 210 से अधिक देशों में इसके 14,50,000 से अधिक सदस्य 45,000 से अधिक क्लब्स के माध्यम से सेवा कार्य संपादित कर रहे हैं। ऐसे संगठन में जुड़कर आप इमीडिएटली आप 14,50,000 से अधिक सदस्यों के मित्र बन गए हैं और इस मित्रता को आगे आपको निभाना है, आपको सक्रिय रहना है। आपको मेरे साथ एक छोटी सी शपथ लेनी है। मैं लायंस क्लब, मैं के बाद अपना नाम लीजिए, लायंस क्लब के बाद में क्लब का नाम लीजिए, यह जानते हुए इस क्लब के सदस्यता को स्वीकार करता हूं कि इससे मुझे कोई आर्थिक राजनीतिक लाभ प्राप्त नहीं होगा, वरन मुझे इसमें अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करना होगा। मुझे जो भी कार्य सौंपा जाएगा उस कार्य को मैं करूंगा एवं लायंस के सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करूंगा। अब आप लायंस इंटरनेशनल के सदस्य हो गए हैं, आप अपना स्थान ग्रहण करें। इसके पहले मैं जो स्पॉन्सर सदस्य हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे लायंस की लैपिल पिन आपको धारित कराएं एवं आप इस पिन को लेकर के अपने पिन के साथ में अपने हर स्थान पर, व्यापार में, परिवार में, समाज में आप जा सकते हैं। मित्रों, आपने बहुत ध्यान के साथ में मेरी बात को सुना है, किंतु मैं तो यही कहूँगा कि आप को बहुत आगे बढ़ना है। सितारों से आगे जहाँ और भी है, तेरे करिश्मों का इंतहा और भी है। ना रुकना ना झुकना, बस बढ़ते जाना। तेरे आगे आसमां और भी है, तेरे आगे आसमां और भी है। आप लोग बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में इस शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय लायनवाद।